नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं रज़िया नवाज़ जी, जो समाजवादी पार्टी की प्रदेश सचिव हैं। राजनीति का एक लंबा अनुभव उनके साथ है और उन्होंने किस तरीके से राजनीति शुरू की, आज भी वो समाजवादी पार्टी में हैं और जब शुरू की थी तब भी वो समाजवादी पार्टी में थी। आमतौर पे आपने देखा होगा कि बहुत सारे नेता इतने समय में न जाने कितने दल बदलते रहते हैं, लेकिन रज़िया जी जहाँ थी वहीं हैं। तो आज हम बात करेंगे रज़िया जी की राजनीति की और जो केंद्र की सरकार महिला आरक्षण को लेके आई है उस पर रज़िया जी का क्या कहना है, ये भी हम जानेंगे। रज़िया जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। थोड़ा सा बताइए कैसे आपने राजनीति शुरू की थी। आप लोगों के यहाँ तो महिलाओं को बाहर निकलने की आज़ादी कम थी। हम उस फैमिली को बिलोंग करते हैं कि जहाँ पे बुर्का ज़रूरी है। हाँ। और मेरे मैके में भी बुर्का ओढ़ना था, मेरे ससुराल में भी सब बुर्के वाले हैं। हाँ। हम जब शादी होके आए तो मेरा एक सोशल वर्क था। हाँ। ये गौघाट एरिया है, यहाँ के हम लोग जमींदार हैं। तो इन लोगों के साथ कोई भी परेशानी होती थी तो हम आगे बढ़ के उन लोगों के काम कर देते थे। किसी को डॉक्टर के जाना, डॉक्टर के पहुँचा दिया, मतलब बहुत सारी चीज़ें उन लोगों की हम कर देते थे। मुझे समझ ही में नहीं आया कि हम वहाँ से करते करते कब नेता बन गए। अच्छा। मुझे समझ ही में नहीं आया। हाँ। हम करते चले गए। अचानक से मुझे एक कहीं पर मेरे फादर के फ्रेंड्स मिले। उन्हें कहा रज़िया जी बहुत अच्छा काम करती हैं, बड़ी तारीफ़ें सुनते हैं। तो उस ज़माने में मोबाइल वगैरह नहीं होते थे। हाँ। उन्हीं ने मुझे बताया कि कल आप हमसे मिलिए और आपको हम एक महिला से मिलाते हैं। उन्हीं ने मुझे एक महिला से मिलवाया और उन्हीं ने मुझे प्रदेश का महामंत्री बना दिया। अच्छा। मुझे राजनीति की ABCD नहीं आती, महामंत्री क्या है मुझे पता ही नहीं था। मुझे ये भी नहीं इवन पता था कि सभासद क्या होता है, विधायक क्या होता है, सांसद क्या होता है। हम महामंत्री बन गए। सत्ता थी, लोकतांत्रिक कांग्रेस थी, हम महामंत्री बने, सारे अखबारों ने छाप दिया। एक पद मिल गया और बढ़ के काम करने लगे। काम करते करते हम लखनऊ छोड़ दिए, एक प्रदेश लेवल के नेता बन गए। पता नहीं कहाँ कहाँ मेरे स्वागत, कहाँ कहाँ मेरा क्या। और हम जहाँ भी आते थे बड़ी हिम्मत से काम करते थे। हिम्मत से काम मतलब एक विधायक भी उतने काम नहीं करेगा जितने मैंने अपनी लाइफ में कर डाले। एक मंत्री भी नहीं करेगा, बहुत सारे काम कर डाले। करते चले गए और हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए मुझे आज भी यकीन नहीं है कि हम कहाँ से कहाँ पहुँचे। मतलब लखनऊ शहर में कोई पूछो रज़िया नवाज़ तो वहाँ रहती, रज़िया नवाज़ वहाँ रहती, मतलब हर जगह मेरा एक नाम चलता है कि अगर कहीं काम नहीं हो रहा है तो अब रज़िया नवाज़ के पास चली आइए, वहाँ हो जाएगा। और अल्लाह का करम है कि वो काम हो जाता है। अभी आप प्रदेश सचिव हैं समाजवादी पार्टी में। हाँ, हम 2000 में पार्टी में आ गए थे। समाजवादी पार्टी में राम शरण दास जी थे, नेताजी थे और वो थे अमर सिंह जी थे। उस टाइम मेरा स्वागत प्रदेश कार्यालय में किया गया था। लोकतांत्रिक कांग्रेस पूरी मर्ज की थी। उस टाइम मुझे प्रदेश का कार्यकारिणी सदस्य मेन बॉडी का बनाया गया था। और उसके बाद उस टाइम में डायरियाँ छपती थी। हाँ। उस डायरी के वो जब मेरे घर आई, उस डायरी को मैंने पढ़ा, उसमें प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रज़िया नवाज़। तो मुझे अंदर से फील आई कि इतनी बड़ी डायरी में मेरा नाम हो गया। और तब से लेकर आज तक कोई बार ऐसी कमेटी नहीं बनी होगी जिसमें हम 3 बार प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य और 4 बार हम प्रदेश सचिव रहे मेन बॉडी में। आज तक किसी विंग में नहीं भेजे गए, कभी किसी फ्रंटल में नहीं गए, कहीं नहीं गए। उस तारीख से लेकर आज 26 साल हो गए हैं हम समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव मेन बॉडी। अच्छा, समाजवादी पार्टी पे बार बार आरोप लगता है कि जो महिला आरक्षण का विरोध करती है, जबकि नेताजी आपको जब आगे बढ़ाए तो बहुत सारी महिलाओं को भी उन्होंने आगे बढ़ाया। क्या कहना आपका? नहीं, ये तो हम खुल के कहना चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो एक समंदर है। हाँ। और उसमें जो महिलाओं की इज्जत है, मैंने अपनी लाइफ में किसी पार्टी में इतनी इज्जत नहीं देखी। बहुत सारे लोग मेरे दोस्त हैं, मेरे जानने वाले हैं, लखनऊ के हम भी हैं, जो समाजवादी पार्टी के अंदर महिलाओं की इज्जत है या महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया जाता है, वो किसी पार्टी में कोई इज्जत दे ही नहीं सकता वो इज्जत। अच्छा, अभी जो केंद्र सरकार महिला आरक्षण बिल लेके आई और उसका विरोध हुआ, कई अलग अलग मुद्दे हैं, तो उस पर आपको क्या लगता है कि जो पार्टी का स्टैंड है वो सही है? क्योंकि उन पे आरोप लगता है कि महिलाओं के आरक्षण के विरोधी हैं। नहीं, समाजवादी पार्टी विरोधी नहीं है। आज भी समाजवादी पार्टी में महिलाएं भी विधायक होंगी, सांसद भी होंगी, सभासद भी होंगी। महिलाएं हमेशा, नेताजी का एक वो था कहना कि कोई भी स्टेज लगेगा तो उस स्टेज पे महिला जरूरी है। हाँ। ये महिलाओं का सम्मान था। और जो नेताजी महिलाओं के लिए कर गए, अखिलेश जी उससे भी बढ़ के कर। हाँ। कहीं पर भी 19-20 का भी फर्क नहीं है। आज भी हमारी कमेटी मेन बनी, आप देखिए कितनी महिलाएं प्रदेश सचिव भी होंगी, कार्यकारिणी में होंगी, फ्रंटल में भी होंगी, जबकि महिला संगठन है तब भी महिलाएं मेन बॉडी के अंदर ज्यादा है।
तो हमारे पार्टी को वो दिया, और महिला आरक्षण के विरोधी समाजवादी पार्टी नहीं। अच्छा, आज तक अभी देखा गया कि जैसे पंचायती राज में आरक्षण मिला है, तो होता क्या ना कि उनकी जगह उनके पति, बेटा, या कोई परिवार का महिला सदस्य आरक्षण देना चाहिए। हाँ। और देना भी उस हक से चाहिए कि कौन सी महिला पति और महिला सांसद नहीं होना चाहिए। हाँ। महिला अगर आप लड़ा रहे हैं तो महिला के नाम से लड़ रहे हैं, सांसद तो आप बने हैं। हाँ। महिला सांसद है। हाँ। महिला को जानते नहीं कौन है सांसद? सांसद पति हैं, सांसद सभासद हैं, मतलब जो भी है सभासद पति, हाँ, सभासद, प्रधान पति, हाँ, विधायक पति, तो सांसद पार्टी को, और हम तो कहेंगे जनता को ये देखना चाहिए कि कौन महिला काम कर रही है, उसी को ही टिकट मिलना चाहिए, उसी को ही साथ देना चाहिए। कोई पति आए नहीं करना चाहिए। महिला अगर काम कर रही है तो उस महिला का साथ देना चाहिए। एक अभी बयान पप्पू यादव का आया, शायद आपने सुना हो। बार बार उस बयान को दोहराने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो महिलाओं के सम्मान में एक तरीके का दाग जैसा उन्होंने कहा। और अभी भी भाजपा की एक जिला अध्यक्ष का भी प्रकरण सामने आया। तो क्या आपको लगता है कि महिलाओं की जो डगर है राजनीति में कैसी है? देखिए, महिलाएं अगर थोड़ी भी समझदारी और अपनी बुद्धि से काम लें तो उनसे ज़्यादा कामयाब नहीं हो सकता। महिलाएं दब जाती हैं, क्योंकि घर से भी दबी होती हैं, बाहर जाके और दबा दिया। उनको लगता है कि इस सांसद ने मेरे सर पे हाथ रख दिया तो ये मुझे बहुत दूर तक पहुंचा देगा, तो उसके चक्कर में कुछ भी बात कर लें। हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, कुछ भी कर लें, मगर ये सोच महिलाओं की गलत है। अगर इस तरह की हरकत अगर एक भी महिला ना करे तो ये आज महिलाओं की बदनामी नहीं होगी। ये तो उनको वो करें या ना करें, बदनामी तो महिला की करनी इन आदमियों का काम ही यही। हाँ, आदमियों का काम ही यही है। आज आपको बताएं कि हम लोकतांत्रिक कांग्रेस में सबसे ज्यादा पावर में थे, इतिहास गवाह है, हम कुछ नहीं बने। मैंने अपनी लाइफ में एक आदमी से नहीं कहा मुझे कुछ बना दो, नहीं बने। हम तभी मंत्री बन गए होते। नेताजी आप जानते हैं, वन मैन शो थे, हम बहुत मानते थे मुझे। मैंने कभी टिकट नहीं मांगा, मैंने कभी उनसे नहीं कहा मुझे किसी आयोग का सदस्य बना दिए, मेंबर बना दी, मैं नहीं बनी। इसलिए कि मुझे पता है कि ये आदमियों की सोच ऐसी होती है कि अगर हम कुछ बन जाएंगे तो वो आज अटैच टू नरेश अग्रवाल, अटैच तो नेताजी है ना, ये करने लगेंगे। मैंने ये सब चीजों से बहुत उठ के राजनीति की। मैंने कहा पद कुछ नहीं होता, काम करेंगे नाम होगा। मैं आज तक काम करती ही चली आई और कोई इल्जाम आज तक किसी की हिम्मत नहीं मुझ पे लगा दे, मैंने नहीं किया। हर महिला की ये सोच होना चाहिए। इस तरह की अगर सोच लेडीज बना लें तो आज किसी की भी हैसियत नहीं होगी कि उनके पर उंगली उठा ले। अच्छा, आपने राजनीति, समाज सेवक, यदि परिवार को भी इतने अच्छे से देखा, आपकी बेटे बेटियां सब इस्टेब्लिश हैं, थोड़ा सा कुछ बताइए किस तरीके के से आज के लोग अपने बच्चों का ख्याल रखें, उनको एक दिशा दें। बहुत है कि युवा पीढ़ी पेरेंट्स का सम्मान नहीं कर रही है, बहुत सारी नहीं। हमने तो अपने मेरे परिवार में ना ऐसा हुआ है। आज मेरे बच्चे भी हैं तो यशमैन है, मेरे दामाद भी हैं तो मेरे यशमैन है, मेरी बहू भी है तो बिना मेरे नहीं रह सकती है। तो घर का माहौल अगर औरत ने अच्छा बना लिया तो बाहर भी कामयाब होगी। ये कैसे खोजा आपने, रिश्ते कैसे खोजे? रिश्ते मैंने नहीं खोजे। हम मुस्लिम में रिश्ते खोजते नहीं है, रिश्ते आते हैं। हम लोग कोई भी लड़का भी पसंद आ जाए तो हम नहीं कह सकते लड़का मुझे पसंद है। रिश्ता वहीं से आएगा, तभी हमें हाँ करनी है। तो अच्छे बच्चों की परवरिश अच्छी की, एजुकेशन अच्छी दी, उनको तमीज तहजीब सिखाई। लोगों ने बताया कि हमारे ऐसे बच्चे कम मिलेंगे। रिश्ते अपने आप आए। हमको तो ढूंढ पाना, तय कर पाना बड़ा मुश्किल था कि इतने रिश्ते थे। मैं अपनी 2 बेटियां करेंगे कहाँ? एक बेटी के 6-6, 8-8 रिश्ते। अच्छा है, ऊपर वाले का कर्म था। दोनों रिश्ते अच्छे आए, दोनों रिश्ते कर दिए मैंने। मेरी बच्चियां एकदम खुशहाल हैं और एक नाम है उनका कि ससुराल वाले भी उनको बहुत प्यार करते हैं कि हमारी भाभियां, हमारी ये मतलब हमारे बच्चों के लिए बहुत अच्छा बोलते हैं। और कुछ आपकी हॉबीज हैं, क्या करती हैं आप खाली समय में? खाली समय में पहले तो अच्छी राजनीति करते थे, अभी भी राजनीति करते हैं, सोशल वर्क बहुत करते हैं। आज भी जश्न आज़ादी है, तमाम सारी कमेटियां हैं जिसके हम मेंबर्स हैं, हम चेयरमैन हैं, हम जाते हैं, अपने काम करते हैं और अच्छा काम कर रहे हैं आज भी। तो दोस्तों, ये थी रजिया जी के साथ हम लोगों की बातचीत। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और जैसा कि रजिया जी ने कहा कि महिलाएं अगर खुद अपनी हिम्मत से और सही तरीके से काम करेंगी तो फिर कोई उन पे उंगली नहीं उठा पाएगा। बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। और दोस्तों, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप इतने लंबे समय तक हम लोगों के साथ बने रहे। धन्यवाद।